नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदम आयुर्वेदा के लेट्स टॉक पीरियोडिकली सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर रिचा, आयुर्वेदिक ऑब्स्ट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट और आपके शुभचिंतक। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि लेट्स टॉक पीरियोडिकली सीरीज कंप्लीटली पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, उसकी समस्याओं से रिलेटेड है और साथ ही यदि आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। 100% मैं कोशिश करूंगी कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। तो दोस्तों, पीरियड अपने आप में काफ़ी बार महीने में एक बार झेलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। सोचिए यदि यही पीरियड आपको महीने में 2 बार झेलना पड़े तो कैसा। जी हाँ, महीने में 2 बार पीरियड झेलना अपने आप में बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क है। उसमें भी यदि पीरियड काफ़ी बार हैवी है, हल्के हैं, साथ में एसोसिएटेड प्रॉब्लम यदि उसकी लगी रहती है तो बहुत मुश्किल होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही समस्या आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ कि महीने में जब 2 बार पीरियड होते हैं तो उसकी वजह क्या है, प्लस कौन सी वो उपचार है, घरेलू उपचार है, साथ में कौन सी वो दवाइयाँ हैं जिनको लेने से आपकी ये समस्या सॉल्व हो सकती है। वीडियो को एंड तक देखिए और इससे रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट लिख सकते हैं। मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें आगे के नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि महीने में 2 बार पीरियड आते हैं तो उसकी वजह क्या है। दोस्तों, महीने में 2 बार पीरियड आने की जो कॉमन वजह है वो है एक तो PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसकी वजह से जो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है यानी कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इन हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने से काफ़ी बार पीरियड इरेगुलर हो जाता है, यानी कि काफ़ी बार महीने में 2 बार पीरियड भी हो जाता है। लेकिन आपको एकदम से ये डिसाइड नहीं करना है कि आपको पीरियड में जो इरेगुलरिटी हो रही है वो PCOD की वजह से हो रही है, क्योंकि PCOD के और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं जिसके बेसिस पे ये आप समझ सकते हैं कि आपको PCOS है। जैसे कि एक्ने यानी मुहासे, चेहरे पर बहुत ज़्यादा मुहासे होना, अनयूजुअल प्लेसेस जैसे चिन हो गया, आपकी ठोड़ी या फिर अपर लिप वगैरह पे अनयूजुअल ग्रोथ होना, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना बालों की, साथ ही फर्टिलिटी इश्यूज, ये कुछ लक्षण हैं जिनके बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि शायद आपको PCOD है या PCOS है, जिसकी वजह से ये पीरियड इरेगुलरिटी हो रही है, यानी महीने में 2 बार आपको पीरियड आ रहे हैं, 2 या 2 से अधिक बार आपको पीरियड्स आ रहे हैं। दूसरा है थायराइड डिसफंक्शन यानी थायराइड इरेगुलरिटी, जैसे हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड का बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाना या अंडर एक्टिव हो जाना, इसके लिए आपको थायराइड प्रोफाइल कराने की ज़रूरत होती है, जिसके ब्लड टेस्ट होता है ये, और जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि हो सकता है ये इरेगुलरिटी आपकी थायराइड डिसफंक्शन की वजह से हो। तीसरा है जेनाइटल इन्फेक्शन, यानी कि आपको किसी भी तरह का यूट्राइन इन्फेक्शन, सर्वाइकल इन्फेक्शन या वेजाइनल इन्फेक्शन अगर होता है, किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यदि होता है तो भी ये वजह होती है आपकी पीरियड इरेगुलरिटी की, यानी एक्सेसिव पीरियड्स की। पीरियड महीने में 2 या 3 बार आना या 2 से अधिक बार आना। तो और फिर आते हैं हम प्री कैंसरस या कैंसरस कंडीशंस। जी हाँ, जेनाइटल कैंसरस कंडीशन या प्री कैंसर कंडीशन, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर होना या उससे पहले की जो स्टेज होती है जिसको प्री कैंसरस कंडीशन कहते हैं। सर्विक्स में हो सकता है, वो यूट्रस में हो सकता है, लेकिन इसको आप इन्वेस्टिगेशन जैसे बायोप्सी, यूट्राइन बायोप्सी के थ्रू ही डिसाइड कर पाते हैं कि शायद ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई कंडीशन बन रही है जिसकी वजह से आपको पीरियड बार बार हो रहा है। और जो दूसरे कॉज हैं, जैसे कि बहुत कॉमन है स्ट्रेस। आजकल जो है स्ट्रेस बहुत कॉमन हो गया है। स्ट्रेस फैक्टर की वजह से आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी साइकिल कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है। फिर हम बात करते हैं
मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल स्टेज में भी ये जो हार्मोन डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। पेरीमेनोपॉजल होता है मेनोपॉज के आसपास की जो स्टेज होती है, आसपास की जो एज होती है, जैसे मिड 30s हो गया, उसमें भी काफ़ी बार कुछ लोगों को बहुत जल्दी मेनोपॉज हो जाता है, तो उसमें भी साइकिल डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, हार्मोन बिगड़ने लगता है, इम्बैलेंस होने लगता है, जिसकी वजह से साइकिल डिस्टर्ब होने लगती है। या जब मेनोपॉज बिल्कुल नियर है, नियरिंग मेनोपॉज, जैसे बिल्कुल 40 प्लस है, 45 एज हो गई है और उसकी वजह से भी काफ़ी बार साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, महीने में 2 बार आपको पीरियड्स हो जाते हैं। ओवरवेट या अंडरवेट होना, जी हाँ, काफ़ी बार फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा ओवरली एक्सरसाइज लोग करते हैं, बहुत फिजिकल एक्टिविटी एक्सेस होने की वजह से या फिर बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से काफ़ी बार हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो जाता है, साइकिल आपकी बिगड़ जाती है। ये साइकिल आपकी काफ़ी बार पीरियड आपके महीने में 2 बार हो जाते हैं या अधिक बार हो जाते हैं। काफ़ी बार पीरियड महीने में जब 2 बार हो जाता है, उसकी वजह यूट्राइन फाइब्रॉइड या यूट्राइन पॉलिप भी होता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड यूजुअली, और ये पॉलिप जो है बेसिकली बेनाइन या नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हैं जो यूट्रस में पाया जाता है, और लेकिन इसमें इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसको आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी डायग्नोस हो जाता है ये। फिर हम बात करते हैं बर्थ कंट्रोल इंजेक्शन, जैसे फीमेल्स लगवा लेती है, डेपोवेरा के इंजेक्शंस होते हैं, ये लगवाने से भी मिड साइकिल ब्लीडिंग हो जाती है। उसके साथ में मिस्ड बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है, यदि सपोज आपने बर्थ कंट्रोल पिल आप ले रहे हैं, पिल्स ले रहे हैं, वो जो लगातार रोज एक टैबलेट लेते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, तो वो काफ़ी बार जब मिस हो जाती है तो भी मिड साइकिल ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये वो कॉमन वजह थी जिसकी वजह से मिड साइकिल ब्लीडिंग या फिर पीरियड आपको महीने में 2 या 3 बार आ जाते हैं। इन वजहों की तरफ पहले गौर करें, इलाज जो भी करेंगे वो वजह का करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। तो सबसे पहले मैं होम रेमेडीज़ की बात करती हूँ। अगर आपकी डिस्टर्ब साइकिल है तो पहले तो उसकी वजह जानने के साथ में इलाज उस वजह का करें, और साथ ही कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं, घरेलू उपचार है जो आप कर सकते हैं, जैसे कि योगा हो गया, डेली योगा कीजिए, हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करें अपने खाने में, जिंजर यानी अदरक का ज़रूर थोड़ा ही सही, लेकिन दिन भर में थोड़ी सी अदरक का ज़रूर इस्तेमाल करें अपने भोजन में। साथ ही जो एप्पल सीडर विनेगर आता है उसे भी आप रोज़ 1 गिलास पानी में 2 चम्मच उस विनेगर को डाल के पी सकते हैं। काफ़ी हेल्दी होता है, साइकिल को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर अगर फ्रूट्स की मैं बात करूँ तो उसमें अनानास आप रेगुलर बेसिस पे लें, इसमें ब्रोमेलिन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी जो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है, इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसको सॉफ्टन करने के लिए, उसको स्मूथ कर लेता है, जिसकी वजह से ये जो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स के बीच में जो ब्लीडिंग होती है वो नहीं होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग कम होगी। तो ये वो कुछ लिमिटेड घरेलू उपचार थे जो मैंने आपको बताए। साथ में अब मैं कुछ मेडिसिन की मैं बात करती हूँ। जो आप मेडिसिन आप ले सकते हैं, सिरप आप ले सकते हैं घर पे। मैं आपको बता दूँ ये बेसिकली यूट्राइन टॉनिक होते हैं, जिसको आप अदर मेडिसिन के साथ में भी ले सकते हैं। अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ में भी आप ये ले सकते हैं। ये बेसिकली आपकी यूट्रस को हेल्दी रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी भी तरह की पैथोलॉजी फिर आगे नहीं बनती है। तो चरक फार्मा का एम्प्टूटोन सिरप है, वो आप ले सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहता है, बड़ा ही अच्छा यूट्राइन टॉनिक होता है। दूसरा जो सिरप आप ले सकते हैं वो है ईव केयर सिरप, ये हिमालय कंपनी का होता है और इसे आप 2-2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद डेली ले सकते हैं। तो ये सब एक्सप्लेनेशन थी आपकी। अगर आपको पीरियड महीने में 2 बार आ रहा है तो कौन सी वो बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है और कौन सी वो वजह है जो आपको जाननी है। आपके यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलते रहें। और चलिए इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नई एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।